हिंदू की आवाज़ आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। चलिए इनसे डिबेट देखते हैं। बताएं हिंदू की आवाज़ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था। उसके अंदर एक हम्म। मिश्रा जी थे, वो छत्तीसगढ़ से थे। वो बता रहे थे कि वो छत्तीसगढ़ में रहे थे और एससी एसटी वगैरह सबके साथ ही रहे थे। और फिर आपने उनको सारा बताया था कि राम को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, लेकिन मेरे को जो कष्ट हुआ था बस वो इसीलिए हुआ था कि वो एक अच्छा नेक बंदा था, वो आपसे बड़ा ही अच्छी तरह बात कर रहा था, लेकिन आपने उसको बताया कि राम ऐसा था, राम वैसा था। तो मैं ये जो चाह रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोगों ने अच्छे बंदे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस काम से बहुत मतलब जो आप लोगों ने मंच दिया है ना, ये सारा डिबेट करने का, लोगों को अच्छी बात बताने का, सत्य बताने का, इससे मैं मतलब इसको बहुत अच्छा लाइक करता हूँ। बस जो गड़बड़ है ना, ये लगता है ना, अपन में इतनी मानवता तो सर होनी चाहिए कि अगर अपन किस मान लो आप नहीं मानते राम को, लेकिन कोई दूसरा तो मानता ही है ना, उसके लिए थोड़ी सी मर्यादित भाषा उपयोग हमें करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उसमें चर्चाएँ आ गई थी कि उनके राम के जो उत्तरकांड में लिखा है कि हम्म। राम के जो पूर्वज थे, जो इक्ष्वाकु वंश के पुत्र थे, उन्होंने हम्म। अपनी गुरु की बेटी का बलात्कार कर दिया था। तो वो बातें जब उन्होंने राम को अच्छा माना तो बताई गई थी कि तो वो हम्म। चीज़ें उनको नहीं बतानी चाहिए थी, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। नहीं आप ये कहना चाहते हैं? नहीं हुँ, बताइए, लेकिन थोड़ा मर्यादित ढंग से, क्योंकि आपके लिए हो अच्छा। सकता है राम कुछ नहीं है, लेकिन किसी और के लिए राम कुछ है, तो उसके लिए नहीं, हमें थोड़ी ठीक मर्यादा है, का प्रयोग। वो हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। हम कब कह रहे हैं कि किसी के लिए कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कि किसी के लिए कुछ है। लेकिन सवाल ये हम्म। है कि इसमें अगर हमें बताना हो कि वो खुद किताब ये दावा कर रहा है कि राम के जो पूर्वज थे, जो इक्ष्वाकु कुल हम्म। के थे, उनका जो पुत्र था, वो गुरु के यहाँ पर दंड नाम था, पढ़ने जाता है और उसकी जो हम्म। गुरु की जो बेटी होती है मना कर रही है, फिर भी उसका बलात्कार कर देता है। तो ये बता देना हम्म। कि भई जिसको हम भगवान मान रहे हैं, उनके पूर्वज हम्म। ये इस तरह की घटनाएँ कर रहे हैं, या फिर ये बता देना कि उसी में इस बात का ज़िक्र आता है कि राम जाता है, एक पत्थर पर पैर रखता है, तो वो औरत जग जाती है जिसका नाम अहिल्या होता है, और उसके साथ कहानी ये हुई रहती है कि कोई देवता जो है इंद्र आकर उसका बलात्कार कर देता है। उसके वो देवता हम्म। है, देवताओं का राजा है, उसका बलात्कार कर देता है, उसका पति जो है उस औरत को पत्थर बना देता है। फिर राम जो है हम्म। पैर रखता है तो वो ज़िंदा हो जाती है। फिर राम जो है अपनी गर्भवती बीवी को जो है जंगल में छोड़ देता है। तो ये जो कहानियाँ हैं रामायण की, ये तो लोगों के सामने लानी पड़ेगी ना, क्योंकि लोगों की तो आस्था है। अब कोई आस्थावान व्यक्ति है, वो अगर रामायण पे पूरी आस्था रखता है, अब क्या पता वो इससे सीख ले, कहे कि इसमें तो बड़ी अच्छी बात है। वो भी अपनी गर्भवती बीवी को जंगल में छोड़ दे, बाहर निकाल दे, बोले हमारे भगवान राम जब ऐसा किए हैं, तो मैं कौन होता हूँ वो ऐसा नहीं करने वाला, वो भी ऐसा कर दे, तो समाज में तो गलत शिक्षा जाएगी ना। तो रामायण में अगर कुछ अच्छी शिक्षा है तो गलत शिक्षाएँ भी तो लोगों के सामने रखनी पड़ेंगी ना, कि उसमें क्या गलत शिक्षा है, नहीं तो लोग तो उसको फ़ॉलो कर लेंगे कि हमारे राम ने किया था, हमारे भगवान ने किया था। राम भी यही चीज़ फ़ॉलो कर लेते कि हमारे पूर्वज ने गुरु की बेटी का बलात्कार किया, वो भी अपने गुरु के बेटी का बलात्कार कर देते। तो फिर या फिर कोई बलात्कार कर दे, कहे कि भई राम के पूर्वज ने ऐसा किया था, ये तो हमारे कहानियों में है। तो ये चीज़ें तो लोगों को बतानी पड़ेगी ना, सच को सच और गलत को गलत कहना, ये कैसे, मतलब खराब कैसे, आपको कैसे लग रहा है कि ये अमर्यादित चीज़ है? सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि राम के ऊपर जो भी कहा गया उससे आपको बुरा लगा। सर, आपको कभी जो सीता है उसके लिए बुरा लगता है क्या? जो मैं कुछ सीता हाँ के बिल्कुल, साथ हुआ। बिल्कुल मैं आप नहीं, मेरे को उसमें बुरा नहीं लगता, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ सर। कहता हूँ कि सीता के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं बुरा लग सकता जिनके दिमाग में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। पहले तो आपने उनको वहां से जब आप लेके आए तो सबसे पहली बात आपने उनको ये कही कि अपने जो आपका जो चरित्र है इसकी इसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। किसी औरत के लिए ये बोलना ही सिर्फ मैं इसको बहुत ही खराब काम मानता हूँ। दूसरा, उन्होंने जब चल लिया, आपने उनको आग से भी चलवा दिया। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आप ही की कहानियां बोल रही ना सर, ये बातें सब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ये कि भाई इनका जी बिल्कुल, चरित्र जी जो है ये ठीक ठाक है, इनके साथ में कुछ भी चीज गलत नहीं हुई। तो फिर जी बिल्कुल। जब आप वापस आए हो तब अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकाल देना सिर्फ जी किसी जी और की बात सुन के। तो जी ये जो चीज हुई है सर, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस पूरी कहानी में
हमको सिर्फ सीता के लिए बुरा लगना चाहिए, हमको राम के लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि राम का कुछ बिगड़ा नहीं दरअसल। तो मैं जी, ये मानता बिल्कुल। हूँ कि हमको सीता के लिए खराब लगना चाहिए। अगर आपको सीता के लिए खराब नहीं लग रहा है, तो फिर सर ये वही बात है कि जो हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति है ना, ये इसको दर्शाती है ये बात आपकी। देखिए सर, ये क्या है, अपने मतलब की बात निकालने वाली बात होती है। थोड़ा-सा समझना मेरी बात का, बुरा मत मानना। जैसे कि सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, लेकिन कोई उससे लाइट बना रहा है, कोई विटामिन डी ले रहा है और कोई कुछ कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, कोई ताप सेक रहा है, कोई सर्दी भगा रहा है। मतलब ये अपना नज़रिया है कि अपन उससे क्या ले रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आप सीता वाली बात कह रहे हैं। राम एक ऐसा क्षत्रिय था और इतना महाबली था, जब वो रावण उसको उठा के ले गया ना, तो अगर वो चाहता ना तो उसको पता नहीं कितने राजपूत अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन वो बंदा अयोध्या से, या अयोध्या के पंचकोटी जो भी जंगल था, वो वहां से वो पैदल चलता है, एक बहुत बड़ी विशाल सेना बनाता है, वो पुल बनाता है और वहां पे जाके एक कितने महाबली रावण राक्षस जो भी था उससे युद्ध करता है, जो देवताओं को भी परास्त कर चुका था। कहानी की बात ही कर रहे हैं अपन, मैं इसको सच झूठ है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन वो इतना कष्ट पाता है एक स्त्री के लिए। एक मेरा भी प्रश्न है, आपने कहा कि कितने राजपूत राजा उसको अपनी लड़की देने को तैयार हो जाते हैं। मेरा एक हम्म। प्रश्न है कि क्या वाल्मीकि रामायण में राजपूत शब्द आया है क्या? क्षत्रिय तो होंगे ना सर वहाँ पे। राजपूत शब्द आया है क्या? राजपूत नहीं, शब्द मुझे उसमें? राजपूत आज की लैंग्वेज में अपन बोलते हैं सर, वो क्षत्रिय थे उस टाइम में। नहीं, कोई शायद। ज़रूरी थोड़े है कि राजपूत सारे क्षत्रिय ही हों, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं। नहीं, इससे मेरी बात चेंज नहीं होती ना सर। अब इन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है कि वो जो हुँ। रामानंद सागर का सीरियल है रामायण, उसको देख के ही बात कर रही है? नहीं हुँ, सर, हुँ। मैंने ये अपने तुलसीदास जी वाली रामायण कई बार हम सुनते हैं मंदिरों के अंदर। तुलसी को उसमें आप तो उतना राम तो वैल्यू सीता नहीं को दे ये सकते बोल हैं। रहे हैं कि ये स्त्री तेरे लिए ये युद्ध मैंने नहीं किया है, मैंने अपनी कुल की जो परंपरा है उसकी रक्षा के लिए ये युद्ध किया है। अच्छा चलो मान लेते हुँ, हैं सर, हुँ। कोई बात नहीं। एक एक पॉइंट और दूसरी बात, आपने कहा कि भाई सूर्य प्रकाश देता है, अब उससे कोई लाइट बना ले या कोई कुछ बना ले, तो इस कहानी से सर अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकालने पे मैं क्या मतलब समाज में क्या बनाऊं, मैं किस चीज को सीखूं मैं मैं इससे? जी कि जी। जब हम किसी पे आस्था रखते हैं ना, किसी को आइडियल बनाते हैं, तो हमें ना उसकी हम्म। हर चीज़ हमें उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो राम का जो चरित्र है ना, हम उस पर आस्था क्यों रखते हैं? हम उसको कहते हैं आस्था रखने का जो मेन कारण जो बताया गया है, वो कहा गया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यही तो चीज़ जी बताया जी गया ना? जी जी अच्छा, जी मर्यादा जी। पुरुषोत्तम उसको क्यों बताया गया है? मर्यादा हम्म। पुरुषोत्तम बताने का कारण है, उसने तो कोई शिलालेख भी नहीं लिखवाया कि भई हम जो है गरीब लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, या जितने गरीब हैं उनका जीवन स्तर सुधार देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, या शूद्र जो है उसको एजुकेशन देंगे। इवन एक ब्राह्मण आता है, कहता है कि भई हमारा बच्चा मर गया, तो उसकी जाँच करने के लिए वो कोई शूद्र लगता है, तपस्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सर वेद मैं मंत्र सर मैं कर एक रहा एक है, मैं तो एक वो एक जाकर उसका सर। गला काट देता है। रुक जाइए, हिंदू के जी बाद आप बोलिएगा, मैं जी अपनी जी बात रख लूँ, जी। फिर आप बोलिएगा। तो वो जाके ना शूद्र को वो कर लेता है। तो जो शूद्र वर्ग है, अंत्यज वर्ग है, वो तो उसको रिस्पेक्ट देगा नहीं, क्योंकि उनके तो अच्छे लोग हैं, उनको तो काट दिया उसने। चलो ठीक है। अब बात आती है कि उसने दूसरों के लिए किया, वो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अपनी बीवी जो गर्भवती हैं, उनको बाहर भेजा बिना बताए जो है उसका भाई ले जाकर छोड़ आता है, और छोड़कर बोलता है कि जाकर वहाँ रह लो जंगल में, कैसे गर्भवती बीवी कैसे रह रही है। चलिए ठीक है, आपने आपको अच्छा बुरा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम हम माने किस आधार पर? जो अपनी बीवी को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा, जो अपनी बीवी को ये ऑफ़र दे रहा है, जब रावण को मार देता है तब ये ऑफ़र देता है कि तुम चाहो तो लक्ष्मण के साथ चले जाओ, मेरे बाकी के जो भाई हैं शत्रुघ्न और भरत, उनके साथ चले जाओ। यहाँ तक जो दुश्मन था रावण, उसका जो भाई है विभीषण, उसको तक को ऑफ़र दे देता है कि तुम विभीषण के साथ चले जाओ। यहाँ तक कि जो बंदर हैं, उन तक से बोलता है अपनी बीवी को कि तुम उनके साथ भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हम किस आधार पर उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहें? तो सवाल बहुत हैं, इतने सवाल खड़े हैं ना, स्त्रियों के प्रति जो राम की सोच है, वो जो है शूर्पणखा का भी नाक कान काट लेता है, वो भी सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं जिससे ये खड़ा होता है ना कि स्त्रियों के मामले में राम का चरित्र कतई से भी अच्छा नहीं है। कहीं से भी अच्छा नहीं है, वो हम नहीं मान सकते ना उसको आइडियल। हमें बुरा लग रहा है कि स्त्रियों के प्रति उनकी सोच जो दिखाई गई है उस रामायण किताब में, जिसने भी दिखाई है, लेकिन जो जो सोच दिखाई गई है उसके आधार पर हम उसको अच्छा नहीं मान सकते। अच्छा, अब अगर आप किसी को कहते हैं कि इसमें से हम कुछ अच्छाई ले लें, जैसे सन में से हम विटामिन डी ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है, तो आप राम में से अब वो स्त्रियों का पूरा छोड़ दीजिए, तो आप लेंगे क्या उससे?
क्या उससे अच्छाई लेंगे आप? बता दीजिए हमें, क्या अच्छाई लेना चाहते हैं? हाँ सर, अभी पहले तो जो ये आपके साथ कौन बैठे हैं, क्या नाम है इनका? अमित जी। अमित जी ने अमित मुझे कहा तिवारी। था कि वो गर्भवती स्त्री के वाला मैटर बताया उन्होंने। देखो सर, गर्भवती स्त्री का जो मैटर था उसके अंदर ये था, जैसे आप लोग कई बार हम लोग भी चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और जो सनातन धर्म कहा जाता है वो सनातन भी कोई धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब केवल इतना है कि जो हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच की सभ्यता है वो सभ्यता हिंदू सभ्यता कहलाई। हिंदू का इससे ज्यादा कोई मतलब मैं नहीं समझता अपने मायने में। और सनातन धर्म अपन उसको मानते हैं जिसमें सारे धर्मों का समावेश है। जैसे कोई दया को बड़ा धर्म मान रहा है, कोई अहिंसा को बड़ा धर्म मानता है, कोई अपना अपने काम को अपना धर्म मानता है। तो ये सब ये सारे धर्म है, मतलब इनको धर्म कहा गया और ये सब सब एक साथ मिल जाते थे, उसको सनातन धर्म कहा गया। ठीक है, अब आती है बात गर्भवती वाली स्त्री की। तो यहाँ पर राम एक राजा है, और वो राजा अपना क्षत्रिय धर्म यहाँ पे निभाता है। और जब उसको पता चलता है कि मेरी प्रजा, क्योंकि वहां पे राजा और रानी देवतुल्य माने जाते हैं प्रजा के लिए, प्रजा में इस तरह की बात चलती है। तो वहां पे राजा ने ये दिमाग लगाया कि जब मेरी प्रजा को, अगर कोई ये, जब मेरी प्रजा ही ऐसी बात कर रही है, अगर दूसरी प्रजा वाला कोई ये बोलेगा कि तुम्हारे तो राजा ही ऐसा है जिसकी रानी वहां पे रह के आई, तो मैं उस प्रजा के लिए क्या करूंगा। तो वहां पे उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपने प्राणों से प्यारी पत्नी को भी त्याग करा वहां पे उन्होंने, और उसको एक सुरक्षित स्थान, जो आश्रम उस टाइम में सबसे सुरक्षित माने जाते थे, जहाँ पे कोई हमले भी नहीं होते थे, उसको सुरक्षित स्थान पे भेजा। और इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं मानता, उन्होंने अपना त्याग किया, ठीक है ना, और अपने भाई के साथ उसको भेजा। और उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी। अगर वो, जो आप लोग ये मानसिकता रखते हैं ना कि वो एक औरत के प्रति ऐसी भावना रखता है, उनकी भावना ऐसी नहीं थी। ये बात जो आपने कही है इस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। आपने हाँ हाँ कहा हाँ। कि उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेजा, सुरक्षित स्थान पर जी नहीं भेजा था। वो बेचारी जी जो जी। है ना उसको बताया तक भी नहीं गया था कि उसको कहीं भेजा जा रहा है। वो तो खुश हो रही थी कि हमें तो दर्शन करने जा रही हूँ, और अचानक से जब वो उतरती है, वो बोलता है कि भाई भैया ने ऐसी बात कही है, तो वो पछाड़ खा के गिर जाती है। ये आपके वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में लिखा हुआ है, मैंने हिस्ट्री में दिखाई है। वो जी पछाड़ सर, खा के उसको बेहोश हो जाती है। उसको जब नहीं सर, लगता है उसको कि अरे मेरे पति ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाल सकता है, उसको सुरक्षित स्थान पर नहीं भेजा गया था। आज की डेट में हम्म कोई भी व्यक्ति जो है जिसको आप अच्छा मान रहे हैं, अपनी पत्नी हम्म। को अपने भाई से कहे कि ले जाओ मेरे पत्नी को बिना बताए दूर जंगल हम्म में ले जाकर छोड़ आ, और वहाँ हम्म पे उसके मायके भी नहीं छुड़वा रहे हैं। भई जब इतना हम्म उनको वो देना था तो बच्चा, पहला हम्म बच्चा तो होने में लोग मायके छुड़वा देते हैं। ज़्यादातर भारतीय हम्म। आज भी ये काम करते हैं। बहुत पहले से ये बिल्कुल परंपरा आ बिल्कुल। रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके मायके भी छुड़वा सकते थे, खुद नहीं रख हम्म सकते थे। तो हम्म अच्छा, दूसरी बात कि उन्होंने, अगर वो वास्तव में आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हैं, तो हम्म। राजा या जो भगवान होता है, उसका काम होता है ना समाज की सोच को बदलना, ना कि लोगों जी की सोच के अनुसार अपनी सोच बदल लेना। राम जी में ये जो चरित्र जो है वो बिल्कुल दिखा रहा है कि वो डरा सहमा व्यक्ति है, जो उसके मन में ये डर बैठा हुआ है कि लोग क्या सोचते हैं। अरे आज की जी डेट में हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम कभी मत सोचना कि पड़ोसी क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, जी तुमको हमेशा आगे बढ़ना है। बाबा जी साहब को जब वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे, जब महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो सब तो उनको गाली दे रहे थे। लेकिन बाबा जी साहब तो नहीं डरे, उन्होंने लोगों की सोच बदल दी। आज 74 साल बाद दिख रहा है कि महिलाओं में जो चेंज आया है भारत में, वो इस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत आया है। तो राम से तो जी बहुत आगे निकल गए। आपको अगर किसी मर्यादा पुरुषोत्तम में आस्था रखनी है, फिर तो बाबा साहब सबसे सूटेबल व्यक्ति हैं, जिन्होंने लोगों की ही सोच बदल दी। जबकि राम जो है दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके आधार पर अपनी बीवी को ही घर से भगा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी हमें इस सर। बात का दुख लग रहा है। आप अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए कितने भी पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन जी जी सच्चाई ये है कि जो राजा, जो अच्छा सम्राट अशोक क्या थे, सम्राट थे ना, उनकी सरहदें जी जी। कहाँ से कहाँ तक थी? सर इतना मुझे पता नहीं है। नहीं पता है ना। जी राम के बारे में जो काल्पनिक कहानियों में जो बताई गई है राज्य, उससे जो है हम्म, सैकड़ों गुनी बड़ी वो थी सम्राट अशोक जी की बिल्कुल। जी गवर्नेंस बिल्कुल। थी। लेकिन हम्म उन्होंने लोगों की सोच बदल दिया, शिलालेख लिखवाए। उन्होंने इतने हम्म शिलालेख लिखवाए, राज आज्ञा दी, उन्होंने लोगों की सोच बदल दिया। जो लोग दिन रात मांस पशु पंछी खाते थे, आज लोग वेजिटेरियन का रोना रोते हैं ना भारत में, सर लोगों की पूछना है सोच मेरे बदल को। दी। वो राजा थे जिन्होंने लोगों की सोच बदली।
आप कह रहे जी हैं कि सर। जो लोगों के अनुसार ही लोग गलत सोच रहे हैं, उसके अनुसार ही खुद को बदल ले, अपनी बीवी को कष्ट दे दे, उसको हम लोग आराध्य माने। अब अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, आप कहें अमित जी। हाँ, जी मैं इनसे ये पूछना बताइए। चाहता हूँ कि सर जो मर्द जो है वो बाल विवाह करता है किसी ऐसी लड़की से कि जो माइनर है, अंडर एज, जी। तो आप ऐसे बाल विवाह के बारे में आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो हमारा संविधान है इसके हिसाब से तो इलीगल है, पनिशेबल क्राइम है ये तो। बाल विवाह तो सर इसमें 2 चीज़ें हैं। नहीं आप एक तो सीधा ये बाल बताइए ना सर, एक और दो मत बताइए ना सर प्लीज, शायद बाल विवाह को भी आप ठीक चीज नहीं मानते होंगे ना, गलत ही मानते होंगे। जी, अमित जी। अमित जी ने आपसे एक प्रश्न रखा है, मेरे ख्याल से आप प्रश्न का जवाब दे देंगे तो शायद फर्दर कन्वर्सेशन हो। जी, उन्होंने जी, जी। पूछा कि क्या बाल विवाह को आप अच्छा मानते हैं? क्या आज भी लोग बाल विवाह कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा उदाहरण है जो 12 साल, 13 साल की उम्र में बच्चियों का विवाह हो रहा है? उनका ये प्रश्न है, इसका जवाब बस दीजिए। जी। नहीं सर, 12-13 साल में हो रहा है तो बिल्कुल गलत है सर। मैं यही कहना चाह रहा था हाँ, आपको मैं वही कि अगर आपसे ये बस कम पूछना चाह रहा था सर कि बिल्कुल बाल विवाह 100% करना गलत काम है और ये अगर धर्म सर के खिलाफ उनका काम है ना सर। धर्म के खिलाफ नहीं सर, अगर किसी का नहीं नहीं, अरे शारीरिक मतलब विकास नहीं सर हुआ है, सुनिए ना, अरे सुनिए, हाँ बहुत वही ज़्यादा तो। हर जगह से गलत हाँ, है। ये कोई धर्म हर से जगह नहीं, से हर जगह गलत से है। गलत। ये आ गया सर अपने पास सामने में ही, ये वाल्मीकि रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। ये तब की पूरी, अच्छा। ये जो बातचीत हो रही है वो उस समय की हो रही है जब रावण का वध हो चुका है। सीता को ये हुँ। कहा जा रहा है कि तुमको अग्नि परीक्षा देनी है, ठीक है। मेरे को पता है कि अभी जो मैं आगे जी, बोलने जा जी, रहा हूँ जी। उससे आपके ना जो आपकी जो भावनाएं हैं वो हर्ट होने वाली, तो प्लीज थोड़ा सा टॉलरेंस रख के कोई बात नहीं, सुनिएगा ना। कोई बात कोई देखिए यहाँ बात पे नहीं, कोई सीता बात नहीं जो है सर। ये सीधा सीधा एक बात बोल रही है कि ये 16th नंबर का अगर मैं पॉइंट को देखूं, और ये वाल्मीकि रामायण जी। का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको कोई भी जाके वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकता है। तो सीता ये कह अच्छा। रही है, पहले तो बहुत सारे ताने मार रही है सीता, वो क्या क्या ताने हैं उसको भी हम देख लेंगे। सीता ये कह रही है कि मोर ओवर यू डू वे द फैक्ट दैट एज अ बॉय यू फर्मली क्लेस्प्ड माय हैंड व्हाइल आई वाज बट अ चाइल्ड। इसमें सीता ये सीधा सीधा बता रही है कि जब तुम लड़के थे और जब मेरी तुमसे शादी हुई तब मैं एक बच्ची थी। माई डिवोशन, माई वर्चुअस कॉन्डक्ट, यू हैव टर्न योर बैक ऑन ऑल ऑफ दैट। आज तक का मेरा जो समर्पण हुँ। था, आज तक का जो मेरा चरित्र था, हे राम आज तूने उन सारी चीजों को से मुंह फेर लिया है। फिर यहाँ पे सीता एक और भी बात कह रही है कि जब राम ने कहा कि भाई आप अपने जो चरित्र है इसको ठीक आप साबित कीजिए, तो सीता ये लगातार कही जा रही है कि माई हार्ट विच आई डू कंट्रोल वॉज ऑलवेज डिवोटेड टू यू, कि मेरा दिल तो जो है वो जिस पे मेरा हक है कि मैं किसे प्रेम करूं ना करूं वो हमेशा आपके प्रति समर्पित रहा, लेकिन मेरा शरीर आपके प्रति समर्पित कैसे रहता, मैं तो किसी और की कैद में थी। आगे सीता ये भी हुँ। कह रही है, नो सूनर हैड आई हर्ड योर वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हीरोइक प्रिंस दैट देन abandoned by you I would have abandoned my own life right before the eyes of that monkey lord। कि तुमने जिस हनुमान को भेजा ये बोल के कि आपको चलिए बुला रहे हैं, अभी आपकी एक आपका जो टेस्ट एक होने वाला है, तो जब मेरे कानों पे ये बात चली, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे ही मैंने सुना कि तुम इस तरह की घटिया बात कर सकते हो, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे तो उस हनुमान के सामने ही अपने जीवन त्याग कर देना चाहिए। तब तो फिर उसके नीचे में लिख बोल रही है सीता कि तब तो फिर तुमको अपने जीवन को मेरे लिए दांव पे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तुम्हारा ये आगे बोल रही है सीता, बट नाउ टाइगर अमंग मैन यू हैव गिवन वे टू एंगर लाइक सम लेसर मैन टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली दैट आई एम अ वुमन। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुमने अपने क्रोध के आगे ये बात भी भूल गए कि भाई मैं कौन हूं, मैं पत्नी हूं तुम्हारी, आज तक मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और मेरे साथ ये व्यवहार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं एक औरत हूं। ये कह रही है सीता। देखिए ये जो बातचीत चल रही है, आप लोग का सर क्या है कि जो रामानंद सागर की जो रामायण है उसको देख के जी। जब आप आते हैं तो जी, जी। आपको ऐसा लगता है कि भाई इस पूरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि अगर आप सिर्फ वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपसे जी। माफी चाहूंगा सर, ये बात मैंने नहीं लिखी है, ये बात जी। वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। हाँ, और तो मैं इसमें यहाँ मेरी पे एकदम एक मिनट सर डिटेल में ये नहीं बोलना चाहता कि सीता के बारे में बहुत ही भद्दी टिप्पणियां भी की गई हैं दरअसल। नहीं तो बता दीजिए मैं सर, ये क्या मानता क्या हूं क्या सर कि टिप्पणियां हैं? राम, बता दीजिए ना सर।
सर मेरे ख्याल से एक बार पढ़िएगा आप, या आप नहीं, मुझे बता दीजिए ना नेट सर, मैं होगा बिल्कुल आप। उससे नहीं सर। इस जी, पूरी जी, कहानी में सर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी के लिए भावनाएं हमारी आहत होनी चाहिए तो वो सिर्फ सीता के लिए होनी चाहिए। सीता के साथ जी, जो भी हुआ वो गलत हुआ। राम ने जो किया वो काम एक जिसको हम भगवान कहें, ऐसा उनका कुछ भी कार्य हमको दिखाई नहीं देता। मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। तो देखिए राकेश जी, यहाँ पे जो इन्होंने अभी कोट्स दिखाए हैं और जो बातें दिखाई हैं, उससे एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि राम का जो जी, स्वभाव है वो पुरुषवादी है, बिल्कुल पुरुषवादी है। वो किसी औरत का आदर्श नहीं हो सकता। 21वीं सदी जी, जी, में किसी औरत का आदर्श राम नहीं हो सकता। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका जो हस्बैंड है, जब वो गर्भवती हो, जब उसको खाने-पीने की ज़रूरत होती है, गर्भवती महिला की क्या ज़रूरत होती है, जब आप एक बाप बनने वाले होंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा। या अगर जी, आप किसी भी महिला से बात करेंगे, वो अच्छी तरह से बताएँगे कि उनकी क्या ज़रूरत होती है। उस समय डॉक्टर मेडिकल्स के पास जाना होता है, प्रॉपर चेकअप करानी होती है। वैसी हालत में किसी महिला को बाहर फेंक देना, बिना जी, बताए, वो कितनी उसको खाने-पीने की कौन देखता होगा? क्या एक जंगल में वाल्मीकि जो है वो एक मर्द जो है, बूढ़ा मर्द जो है, वो ये सब काम करेगा एक महिला के लिए? आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति रही होगी, वो भी उस महिला की जो एक राजसी परिवार की है। जिसने कभी अपने हाथ से खाना तक नहीं बनाया होगा। मतलब काल्पनिक कहानियों के अंदर मैं घुस के ये बात बता रहा हूँ। वो उसको इतना कष्ट देने के लिए जंगल में भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत हुई। तो आज की 21वीं सदी है ना, इसमें कोई भी जो महिला है वो राम को आदर्श नहीं मान सकती। दूसरी बात, अगर कोई जी, आज 21वीं सदी में पुरुष भी राम को अगर आदर्श मान रहा है ना, तो वो फिर उस मानसिकता को आदर्श मान रहा है जो राम की मानसिकता दिखाई गई है उसमें। तो ये हमें समझना होगा कि अगर आप उसको आदर्श मान रहे हैं, तो आप उस मानसिकता को आदर्श मान रहे हैं, जिस मानसिकता को 21वीं सदी में कोई नहीं स्वीकार कर रहा है। चलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं मेरी बात रख देता हूँ। सर, मानसिकता के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे राम जी ने अपना धर्म निभाया था और वो उनको एक आश्रम पे भेजा था। आश्रम एक सिक्योर जगह होती है, ठीक है ना? ये जो आप जो नहीं भावनात्मक नहीं बातें कर रहे हैं सिक्योर। ना सर, वहाँ कितनी 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 औरतें थी आश्रम में, जो उस महिला का, सीता का आदर सर करती? इसका तो ना तो मेरे पास रिकॉर्ड है, ना ऐसा कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है सर। सारी व्यवस्था नहीं होती है है ना? आश्रम के अंदर, है ना? खाने तो पीने की आपने सारी किस व्यवस्था होती आधार है। पर? जी। अच्छा ये एक बताइए आश्रम कि का जो कल्चर राम, होता है ना सर, उसके बारे में कह रहा हूँ मैं। अच्छा, आश्रम में सभी अच्छा, प्रकार की अच्छा। व्यवस्था होती है। हाँ अच्छा, जी। वाल्मीकि की पत्नी का नाम क्या था? नहीं सर, मैं ये नाम से क्या करना है मुझे? नहीं, नहीं पता है ना? एक हम्म, आश्रम में जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रह रहा है, उस हम्म। बूढ़े व्यक्ति के आश्रम में भी लक्ष्मण नहीं जाता है, आश्रम के बाहर छोड़ा जाता है और लक्ष्मण ये हाँ कहता है सीता से कि जी, वहाँ पे आश्रम है इस जंगल में, वहाँ पे तुम चली जाओ। जहाँ जी, पे जी, उस बिल्कुल नहीं। बूढ़े की अपनी पत्नी तक नहीं है। आज की जी, जी। डेट में मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति अपनी बीवी के सर, साथ कर सकता है जो एक आप अनजान लोगों का बूढ़े के पास? तो आपने सिक्योर शब्द बार-बार इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस किताब में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि आश्रम में सीता को बताया गया कि आपको सिक्योर स्थान पर ले जाया जा रहा है, नहीं बताया गया है। ये आप खुद से ऐड ऑन कर रहे हैं कि सिक्योर जगह पे। क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि यहाँ पे राम गलत साबित हो रहा है। लक्ष्मण जो है उस आश्रम तक भी नहीं गया है कि आश्रम में जाकर छोड़कर आ रहा है। बाहर जंगल में छोड़ता है, कहता है कि वहाँ पे एक आश्रम है, तुम वहीं पे चले जाओ। और वो भी इसलिए, वो भी राम नहीं बोला है कि आश्रम में छोड़ के आओ। लक्ष्मण खुद से बोल रहा है कि वहाँ पे एक आश्रम है, तुम चली जाओ, क्योंकि उसको भी बुरा लग रहा है कि भाभी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। तब वो बोलता है। उस जिसको बताया गया है जिस ऋषि को, उस ऋषि के पास इसके 2 बच्चे होते हैं। उस समय कोई दासी की चर्चा नहीं है कि कोई दासी थी, वहाँ पे दाई थी। कैसे उसके बच्चे हुए, कौन उसकी देख-रेख करता था, खाना बनाता था। इवन उस ऋषि की पत्नी तक की चर्चा नहीं है कि उसकी बीवी भी थी, कि वो बीवी उसकी देख-रेख करती होगी, इसकी भी चर्चा नहीं है। और जंगल में, और आप क्या बता रहे हैं कि सिक्योर जगह। ये कितना बड़ा आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब उस कहानी अपने वाल्मीकि रामायण को ही गलत ठहरा दे रहे हैं। आप जेन्युइन बात कीजिए ना, जो बातें लिखी हैं उसमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है उसको आप बोलिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए अपनी आप बातें रखें, और मैं अब लास्ट पॉइंट है तो समराइज़ कर लीजिए, जो भी आपने कहा है उसको समराइज़ कर लीजिए। क्या आप फाइनल क्या सर कहना चाहते थे?
पहली बात तो ये है कि आप उसको आश्रम को अनसिक्योर जगह नहीं बता सकते, क्योंकि आप भी है ना मनगढ़ंत ही बता रहे हैं, और आप भी ये सारी बातें मनगढ़ंत बता रहे हैं कि उसकी पत्नी थी नहीं थी, वो बूढ़ा था कहाँ आदमी, लिखा अकेला है? रहता था। लिखा है उसमें? अक- उसमें कहीं लिखा है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, हाँ, तो मैं वही तो कि कह रहा हूँ उसकी सर, कहीं पत्नी नहीं थी? लिखा कि वो अकेला अकेला बूढ़ा रहता था, ये कहीं नहीं लिखा है, यही हाँ, तो मैं कह मतलब रहा हूँ। ये कहीं लिखा है कि उसकी पत्नी थी? अरे सर, वो अकेला रहता था बूढ़ा, ऐसा नहीं लिखा है अच्छा, ना उसमें। ये एक ये एक आप जगह कह भी रहे हैं कहीं या आप चर्चा, बोल रहे हो? एक भी, या मैं यही पूछ रहा हूँ, एक जगह भी उसकी पत्नी की चर्चा आई है? लौ कुश की चर्चा आई है, सीता के 2 बच्चों की चर्चा आई है, वाल्मीकि की चर्चा आई है वहां पे, लेकिन क्या एक जगह भी वाल्मीकि के पत्नी की चर्चा आई है? किसी अन्य सर, दास दासी की चर्चा आई है? जितने भी गुरुकुल मैं और पूछ आश्रम रहा हूँ होते थे। 300 तरह की मेरी रामायण बात है। सुनिए सर, तीन देखो मेरी बात नहीं, सुनो। मैं जी सुनूंगा जी आपकी जी। बात को। मैं आपकी हाँ हाँ बात को हाँ। सुन रहा हूँ। 300 तरह की हम्म रामायण है। किसी भी रामायण में क्या हम्म वाल्मीकि हम्म। के पत्नी की चर्चा आई है? अगर उसकी पत्नी या बेटी की चर्चा आई है, या ये चर्चा आई है कि वो अपनी फैमिली के साथ वहां पे रहता है, इसकी चर्चा आई है? अगर नहीं आई है तो आप मुझे मनगढ़ंत क्यों बता रहे हैं? मैं ये आपसे अरे सर, पूछ रहा ये हूँ। भी। आप मुझ पे क्यों हाँ, ब्लेम कर रहे हैं? आपकी किताब जो नहीं, लिखी हुई है वो ये मैं तो बता आप रहा हूँ ना, मुझे कह आप रहे हैं, मुझ पे ये तो ब्लेम कर रहे आप हैं। मुझे। नहीं 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 सर, आप हाँ, तो मुझे मैं बता रहे हैं वही कि वो पूछ एक रहा हूँ बूढ़ा ना। व्यक्ति था और वो अकेला रहता था, ये आप हाँ, मुझे बता रहे हैं, मैं नहीं हाँ, कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हाँ, हूँ, आप हाँ, बोल रहे यही हैं। लिखा और ये हुआ कहीं है, लिख यही लिखा ये हुआ कहीं है, लिखा हुआ ये यही कहीं बात लिखा हुआ भी नहीं। यही लिखा हुआ नहीं है, सर। यही लिखा हाँ, हुआ कहाँ है, लिखा है, कहाँ यही लिखा है, लिखा बताइए हुआ कि है वो कि अकेला वहाँ पे रहता था। नहीं नहीं, सर, मुझे ये बताइए कहा, ना, अकेला रहता कहाँ, कहाँ लिखा हुआ है? आप अच्छा, जबरदस्ती मन से कहानियां अच्छा, बना रहे हो। अच्छा, 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 तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी अकेला का अच्छा, मतलब मेरी क्या होता मेरी है? हाँ, मेरी मेरी हाँ, हाँ, बात पूरी होने नहीं, दीजिए 1 मिनट सर। रुक जाइए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपकी बात नहीं, आप सुनूँगा, आपने देखो सवाल सर, खड़ा ये किया है आप ना? लोगों की नहीं, आपने सवाल खड़ा किया है ना, कैसे अकेला रहता था? मैं भी दिखाता हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया अकेला क्या रहता था, मेरा आपसे कुछ सवाल है, उसका सवालों का जवाब दीजिए। अकेला किसको कहते हैं? हाँ, कैसे डिबेट होगी, नहीं, आप नहीं, बताइए ना सर। नहीं, डिबेट आप झूठ बोल रहे हैं ना। मैं पूछ नहीं, रहा हूँ कि क्या उस किताब में कहीं पे भी वाल्मीकि के अलावा उसकी पत्नी का, उसके बाल-बच्चों का कहीं चर्चा है? मैं यहाँ पे एक आश्रम की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना तो सर। क्या व्यवस्था थी? वो कोई बताइए क्या गुफा के व्यवस्था थी अंदर उस बैठ के आश्रम में? तपस्या, सर आप कोई भी आश्रम का इतिहास उठा के देख लीजिए, कहानी उठा के नहीं, देख नहीं, लीजिए उस कोई नहीं, आश्रम में। हमें सिर्फ़ उसी आश्रम, कहानी को सुनना है। आप किसी भी ये आश्रम की हिम्मत बात कीजिए, नहीं, मैं आपको वही बता नहीं, रहा हूँ मैं सर, देख, बोलिए, आश्रम बोलिए। की व्यवस्था, आश्रम को सबसे सेफ सिक्योर जगह मानी जाती है, ठीक है ना। एक तो आश्रम जो व्यवस्था होती है, वहाँ पे कई तरह के शिष्य गण होते हैं, जो सर आपकी मतलब गुरु शादी हो किसी। गई है क्या? आपकी शादी हो हाँ गई हाँ है? बिल्कुल सर, 2 तो बच्चे हैं, हाँ आप, जी बिल्कुल। अच्छा, तो कल के दिन अगर कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ तो क्या हम्म आपकी जो पत्नी है उनको आप बिना बताए अपने किसी भाई को बोलेंगे कि इसको तू कार में बिठा के छोड़ के आ जा वहां पे? मैं राजा राम नहीं हूँ सर, मैं आप राजा नहीं इसलिए हूँ ना। नहीं करेंगे क्योंकि तो आपके फिर अंदर आराध्य राम से क्यों मान ज्यादा रहे हैं? इंसानियत है, इसलिए नहीं करेंगे। आप हाँ, ये छोटी सी हाँ, बात अब नहीं असली समझ मुद्दे पा की रहे हो। बात आई है। नहीं नहीं, अब मैं असली आप में मुद्दे अच्छा, की बात अब मानवता आई है। मेरे को उनसे एक ज्यादा एक है। एक अगर मिनट। अपनी पत्नी को आप भेजना था देखो तो सर, कम मैं से एक कम शब्द बोलता पत्नी हूँ, से मैं एक विमर्श शब्द तो बोलता। कर लेना था सर। रुक पत्नी को जाइए, हिंदू की बताना तो आवाज़ चाहिए था बोलने कि मैं दीजिए। तेरे को इस कारण से भेज रहा हूँ। देखिए, असल बात सामने आ गई ना, ये खुद ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन राम के नाम पर ये है कि राम को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि उसने किया तो सही किया। खुद नहीं कर सकते। इनके अंदर इंसानियत है, ये बात मान रहे हैं। राम के अंदर इंसानियत नहीं है, उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। दरअसल हिंदू की आवाज़ ना, दरअसल यही प्रॉब्लम है। आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। आप क्या करते हैं, आप अपनी, आपको समझ में आती है प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी बीवी को इतना कष्ट नहीं देंगे। लेकिन आप जो है क्षत्रिय, उसको क्षत्रिय बता रहे हैं ना, ब्राह्मण तो बता नहीं रहे क्षत्रिय है। क्षत्रियों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ, तुम अपनी पत्नियों को जो है इस तरह से कष्ट दो, ठीक है। उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि तुमने ठीक किया था। आप यहाँ पे यही कर रहे हैं। आप जो है ये जस्टिफाई कीजिए पहले कि आप अपनी वाइफ के साथ जब नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको आराध्य फिर क्यों मान रहे हैं? उस वैसे व्यक्ति को क्यों आराध्य मान रहे हैं जो अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है? आप बार-बार एक बात कर रहे हैं, सिक्योर प्लेस, सिक्योर प्लेस। एक जगह उस जगह पे नहीं लिखा हुआ है कि वाल्मीकि आश्रम में जाकर लक्ष्मण छोड़ के आया था। एक जगह नहीं लिखा हुआ है। राम से जो चर्चा है, राम ने लक्ष्मण से कहा कि ले जाकर छोड़ आओ। मैं वाल्मीकि रामायण खोल के बैठा हुआ हूँ। एक जगह अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए रेफरेंस। पूरा यहाँ खोल के बैठा हुआ हूँ। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड में दिया हुआ है, उत्तरकांड में। ये चर्चा हुई है। कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ है, और बार-बार आप एक बात झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योर प्लेस होता है, सिक्योर प्लेस होता है।